फास्ट में आपका स्वागत है। हम इस वक्त ग्राम पंचायत सैद नगला में हैं। सैद नगला से पहले भी हमने ग्राम प्रधान की खबर चलाई थी। जैसे कि अब ईद है, त्यौहार को लेकर पवित्र माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद अब ईद पर इनके गांव का किस तरह का माहौल रहा और सैनिटाइज़र कराया और अन्य मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर किसानों की समस्या का हल सरकार नहीं सुन रही है, उसको लेकर बातचीत करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद, ग्राम सैद नगला, मौजूदा प्रधान। जी, जैसे कि ईद है, ईद पर आपके ग्राम का माहौल क्या है? जी, माहौल ये रहा, मान लो जैसा कोरोना महामारी चल रही, इसमें मान लो थोड़ा दूरी बनी रही, सोशल डिस्टेंस बना के। जी जी जी। और जैसा मस्जिदों में नमाज होनी थी वो मस्जिदों में नमाज नहीं पड़ी गई, मान लो अपने घरों में पड़ी सबने, 5-4 आदमी मिल गए। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, उसके चलते गांव के अंदर हर गांव का प्रधान सैनिटाइजर करा रहा है। आपने कितनी बार सैनिटाइजर करा? जी, 2 बार सैनिटाइजर करा देगा। मास्क का वितरण कितनी बार किया गया? मास्क तो डेली बंट रहे, खैर मास्क और सैनिटाइजर तो डेली बांट रहे और साफ सफाई का कार्य चल रहा है। और आप गांव की जनता को जैसे कोरोना महामारी के चलते और ईद के चलते सोशल डिस्टेंस से किस तरह का संदेश देना चाहिए? बस ये अपील करना चाहूँगा, भाई मास्क लगा कर रखो, थोड़ी दूरी बना कर रखो एक दूसरे से। ये कुछ दिनों का मामला कोरोना ख़त्म हो जाएगा, फिर कैसे में तो कोई दिक्कत नहीं है। ईद को लेकर के क्या संदेश देंगे? ईद को भी लेके ये संदेश दूंगा, भाई मुबारकबाद दूंगा सबको। ठाकुर कुशलवीर सिंह, चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जी, ईद को लेकर के क्या संदेश दें? देखिए, हम गांव दर गांव अपने सभी किसान भाइयों से मिले हैं और उनको ईद की बधाइयाँ दी हैं। उसमें हमने ये किया कि हम अकेले में अपने जो चाहने वाले थे उनसे घर पे जाके उनसे मुलाकात करी, उन्हें ईद की बधाई दी और साथ में उन्हें बताया कि जो महामारी जो फैल रही है इसमें अपने घर पे रह के नमाज अदा करें सभी किसान भाई। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने घर पे रह के नमाज अदा करी, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, साथ में मास्क लगा के रखा, सैनिटाइज समय समय पर वो लोग कर रहे हैं अपने आप को, साथ में अपने घरों को, बैठने की जगहों को, सब जगह पे सैनिटाइज का प्रयोग कर रहे हैं। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी साइड से। समस्त भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से सभी किसान भाइयों को ईद मुबारक। और जैसा कि आज 15 मई में एक और संदेश अपने किसानों को देना चाहता हूं कि आज हमारे पूजनीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि है। उस पर हम सब लोग विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अपने किसान भाई सभी समर्पित करते हैं। और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, सुदृढ़ होकर अपने लड़ाई को लड़ना, मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को लड़ना, आज भी किसान उस पर अपना कायम है और लड़ रहे हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्माओं को अपने साथ रखते हुए, उनका आशीर्वाद अपने सर पर रखते हुए किसान आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दिल्ली में किसानों को पड़े हुए 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन होगा जी सरकार नहीं मान रही। आप ये इस तरह अगर चलता रहा कब तक चलेगा? देखिए, हमारे जो भाक्यू हाईकमान है चौधरी साहब, उनका ये कहना है टिकैत साहब का कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक किसान घर वापसी नहीं जाएगा, तब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सीधा नारा वहाँ जो है दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे लगाया जा रहा है। किसानों की बात आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही? ऐसी तानाशाह सरकार है, किसानों की सरकार ये कभी थी न है न रहेगी। ये तो एक जुमलेबाज सरकार है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे तो किसानों ने जो झूठे वादे इन्होंने किए थे, किसान भोली बिरादरी, सबसे भोली बिरादरी संसार में अगर कोई है तो किसानों से कोई बहका लो, वो इनके बहकावे में आ गया। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए किसान से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये समय ला देंगे। किसान उनके भगाए में आ गया, आज तक उसी भगाए में किसान विभूल में इनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन अब किसान जो है जागरूक हो चुका है, पूरी तरीके से भांप गया है इनकी जो रणनीति है, यहाँ देश में क्या काम करने जा रहे हैं, देश को किस तरीके से ये हाईजैक कर रहे हैं, उस पर सब किसानों की नज़र हो चुकी है। और किसान पूरी तरीके से अब अवेयर है इन चीज़ों को लेकर, और उसने अगले आने वाले चुनाव में पूरा मन बना लिया है कि उसे क्या करना है। और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भी तक की किसान की प्लानिंग है कि ये आंदोलन किस तरीके से चलाना है। सरकार मानती है या नहीं मानती है किसान की बात, सरकार को दर्पण दिखाने का कार्य ये भारत का किसान करेगा। ये अब पूरी मजबूती से जुट चुका है।
गोदी मीडिया जो है लगातार दिखा रही थी कि ये किसान नहीं है, ये कुछ नहीं है, इस तरह से काफ़ी, और गोदी मीडिया का काफ़ी उनका खुलासा हुआ, काफ़ी पत्रकार जो गोदी मीडिया थी वो सामने आई। आप उनको किस तरह से क्या संदेश देंगे? देखिए, जैसे किसानों को बदनाम किया गया, किसान बिरादरी ऐसी है कि इस पे कितना भी कीचड़ उछाला गया है, लेकिन उसका जवाब किसान ने नहीं दिया, समय ने दिया है। आज किसान वहाँ बैठे हुए 6 महीने से ज़्यादा, मैं जब पहले बता चुका हूँ, समय हो गया, आज वहाँ उसी संख्या बल के साथ फिर से अपना काम किया। एक नज़र किसान की आंदोलन पे हुए खेत में, वहाँ खेत से काम करके फिर किसान वापस अपने डेरों पे, वहाँ जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ की साइड कूच कर रहा है। और किसान पे जो लांछन मीडिया ने लगाए, सरकार ने लगवाए, जो मीडिया देश का चौथा स्तंभ या इस तरीके से बताया जाता है कि जो इस तरीके से देश की राजनीति चलाने में सक्षम होता है, वो भी आज बंदूक के पहरे में काम कर रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। इससे देश लगातार डूबता जा रहा है। देश की जो व्यवस्था है वो लगातार डूबती जा रही है। यहाँ के जो कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ के लोकतंत्र की धज्जियाँ इस चुनाव में देखा हमने उड़ती हुई। इस तरीके के काम इस सरकार ने करे हैं। किसान पे वहाँ पे ये आतंकवादी घोषित करे गए, वहाँ पे तमाम तरह के लांछन लगाए गए, लेकिन आज तक जब इतने सब चीज़ें किसान नहीं थे, वहाँ पे आतंकवादी थे, वहाँ पे कोई बाहर के लोग थे, वहाँ पे कोई एक समुदाय के लोग थे, वे सरकार के विरोध में बैठे थे, तो उन्हें क्यों नहीं उठाया गया? सरकार जब पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार है तो उन्हें उठाकर उनके डंडे लगा कर घर भेज देते, क्यों नहीं भेजा गया? फिर क्या चाहते हो? सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार अपनी जिद छोड़ दे, नहीं तो जिस तरीके से बंगाल में हुआ यही हालात हर जगह पैदा होंगे। आप आज ग्राम सैदनगला में आए हैं प्रधान जी के पास, यहाँ की जनता को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना? देखिए, हम सबसे पहले तो प्रधान जी को शुभकामनाएं देने आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा और बहुत ईमानदारी के साथ और भाईचारे के साथ यहाँ चुनाव लड़ा गया। उसमें इन्होंने जीत हासिल करी। हमने इन्हें बधाई दी और इनसे अपील करी कि ये जो है ग्रामवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे, उनके काम आएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कराएंगे अपने स्तर से। यही सब चीज़ों को लेकर इनके पास आए थे। आज इनसे बातचीत हुई, प्रधान जी ने सही सब आश्वासन दिया और बहुत अच्छा कार्य शुरू से ही करना शुरू कर दिया, जैसे कि गाँव में सैनिटाइज कराना, गाँव की साफ़ सफाई, गाँव में ग्रामवासियों को इस महामारी में कैसे रहना है, क्या नियम फॉलो करने हैं, वो सब चीज़ें प्रधान जी समय समय पर सबको बता रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आप लोग यहाँ आए।